रोज़मर्रा के कामकाज में कोहनी में अंदर या बाहर की तरफ दर्द एक कॉमन हड्डी जोड़ का प्रॉब्लम है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ख़ान है और इस वीडियो में कुछ ऐसी सादा और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस शेयर की गई हैं जिनको आप घर पर कर कर कोहनी की तकलीफ़ को बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में कोहनी का दर्द बाहर की तरफ होता है जिसको टेनिस एल्बो कहते हैं। कुछ लोगों में कोहनी का दर्द अंदर की तरफ होता है जिसको गोल्फ़र एल्बो कहा जाता है। जहाँ आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, उस जगह का आपने हल्के हाथ से मसाज करना है और ये मसाज करने से पहले आप कोई ऑयल या कोई जेल भी लगा सकते हैं और ये मसाज का अमल हमने कुछ 20-30 सेकंड तक जारी रखना है। कोहनी की अगली वर्जिश के लिए वार्म अप करते हुए कलाई को ऊपर और नीचे की तरफ हरकत करनी है, जिससे कोहनी के पट्टे हरकत में आते हैं। तो कलाई को 3 सेकंड के लिए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, रिलैक्स हो जाएं और फिर कलाई को नीचे की तरफ 3 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है और रिलैक्स हो जाएं। तो 3 सेकंड ऊपर स्ट्रेच किया, रिलैक्स हो जाएं और फिर 3 सेकंड नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है और इस अमल को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। कोहनी के दर्द को बेहतर बनाने के लिए अगली वर्जिश भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इस वर्जिश में हाथ को स्ट्रेच करना है दूसरे हाथ की मदद से। तो सबसे पहले अपना बाजू सीधा कर लें कि हमारी कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट हो। फिर हाथ को ऊपर की तरफ 3 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें और दूसरे हाथ की मदद से उसको हमने धक्का देना है। फिर हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच किया और दूसरे हाथ की मदद से उसको स्ट्रेच करके रखना है। तो कलाई को ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है 3-3 सेकंड, 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और फिर रिलैक्स हो जाएँ और फिर अपोज़िट डायरेक्शन में इसको 3 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें और फिर रिलैक्स हो जाएँ और इस एक्सरसाइज को 8 से 10 दफ़ा दोहराएँ। कोहनी की अगली वर्जिश में वेट का इस्तेमाल करना है जिसके लिए हम 1 केजी या 2 केजी का डंबल ले सकते हैं या और कोई वज़न वाली चीज़ ले सकते हैं। वज़न को हाथ में पकड़कर कलाई को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। कोहनी को किसी बेड या फिर टेबल के ऊपर रख लें और कलाई को 3 सेकंड के लिए ऊपर स्ट्रेच करें, रिलैक्स हो जाएँ और फिर दोबारा 3 सेकंड के लिए ऊपर स्ट्रेच करें, इसको होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ और इस एक्सरसाइज को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। इस वर्जिश से जो कोहनी के मुतासरा पट्टे होते हैं बाहर की तरफ दर्द में वो बेहतर होते हैं। कोहनी की अगली वर्जिश में कलाई को इस तरह से रखना है कि हथेली वाला हिस्सा छत की तरफ हो। अब उसी तरह से कोहनी को किसी बेड या टेबल के ऊपर रखकर कलाई को ऊपर की तरफ हमने छत की तरफ स्ट्रेच करना है 3 सेकंड के लिए और रिलैक्स हो जाएं। तो कलाई को 3 सेकंड स्ट्रेच किया, इसको होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएं और इस स्टेप को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। कोहनी की अगली वर्जिश में कलाई को वेट के साथ घुमाना है। तो हाथ में 1 केजी या 2 केजी का डंबल लें, कलाई को अंदर की तरफ घुमाएं कि आपकी हथेली ज़मीन की तरफ हो। फिर उसको दूसरी सिम्प में घुमाएँ कि हथेली छत की तरफ हो जाए। तो हर स्टेप को 3 सेकंड के लिए होल्ड करें, 3 सेकंड घुमा के एक जगह पे होल्ड करके रखें, फिर दूसरी तरफ घुमाइए और इसको 3 सेकंड होल्ड करके रखें और इस तरह इसको 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। कोहनी की अगली वर्जिश में एक रबर बैंड का इस्तेमाल करना है। रबर बैंड का मकसद ये है कि हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस यानी ताकत के साथ कलाई को मोड़ने का काम करेंगे। रबर बैंड को हाथ में लेने का तरीका ये है कि जिस हाथ में दर्द है उसमें रबर बैंड को हमने इस तरह से लेना है कि ये अंगूठे के ऊपर की तरफ से होता हुआ दूसरे हाथ की तरफ जाए और इसका सिरा दूसरे हाथ में पकड़ लें। रबर बैंड को इस तरह से पकड़ना है कि इसका एक सिरा आपके दूसरे हाथ में हो। अब कलाई को हमने इस तरह से रोटेट करना है कि हथेली वाला हिस्सा छत की तरफ जाए। इस तरह से कलाई को हरकत देने से रबर बैंड स्ट्रेच होता है और कलाई को ताकत के साथ बाहर की तरफ घुमाना पड़ता है, जिसको रेजिस्टेड सुपिनेशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज से भी कोहनी के दर्द को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। अगली वर्जिश में कोहनी को इस तरह से मोड़ना है जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है। इस एक्सरसाइज के लिए हम एक सादा टॉवल या बेडशीट ले सकते हैं और उसका रोल बनाकर दोनों हाथों में ग्रिप कर लें। अब कलाई को अपोजिट डायरेक्शन में हरकत देनी है जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है। तो 3 सेकंड के लिए एक तरफ कलाई को स्ट्रेच करके रखें और रिलैक्स हो जाएं और फिर 3 सेकंड दूसरी तरफ कलाइयों को स्ट्रेच करना है जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है इस और रिलैक्स हो जाएं। तो इस वर्जिश को भी हमने 8 से 10 दफ़ा दोहराना है।
3 सेकंड एक सिंक में स्ट्रेच किया और उसको स्ट्रेच करके रखें, रिलैक्स हो जाएँ और फिर 3 सेकंड दूसरी सिंक में स्ट्रेच करना है। अगली वर्जिश में मुट्ठी की ग्रिप बनानी है। इसके लिए हम एक रबर बॉल ले सकते हैं। तो रबर बॉल को हमने हाथ में पकड़ना है और अब इसको 3 सेकंड के लिए इसको ज़ोर लगाना है, इसको प्रेस करना है, 3 सेकंड होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। तो 3 सेकंड होल्ड करके रखा और फिर रिलैक्स हो जाएँ। इस वर्जिश से भी कोहनी के पट्टों के दर्द को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर हमें रबर बॉल अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह हम सादा कपड़ा भी ले सकते हैं और कपड़े को मुट्ठी में रख के उसको 3 सेकंड के लिए ज़ोर से दबाएँ और रिलैक्स हो जाएँ और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। अगली वर्जिश को रेडियल नर्व मोबिलाइज़ेशन कहते हैं। ये कोहनी के बाहर की तरफ के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव वर्जिश है। इसमें कुछ इस तरह से वर्जिश करनी है कि हमने हाथ को सीधा करना है और कलाई को अंदर की तरफ मोड़ लेना है। अब एक हमारी नस जो कि रेडियल नर्व कहलाती है वो गर्दन से लेके बाजू के बाहर की तरफ आती है, इसको हमने स्ट्रेच करना है। जिसका तरीक़ाकार ये है कि बाजू को हम स्ट्रेट करके सीधा करके रखेंगे और गर्दन को बाजू की तरफ मोड़ लेंगे। तो जब बाजू सीधा होगा तो गर्दन उस हाथ की तरफ टिल्ट होगी, झुकी हुई होगी। इसके बाद हमने कोहनी को मोड़ना है और अब गर्दन को अपोज़िट सिमिट में लेके जाना है जिससे जो हमारी नस है उसके ऊपर मामूली सा खिंचाव आता है। तो जब कोहनी बेंड होगी तो गर्दन अपोज़िट साइड में झुकी हुई होगी। जब कोहनी खुली हुई होगी तो गर्दन कोहनी की तरफ झुक जाएगी। तो ये 2 स्टेप हैं। एक स्टेप में बाजू को सीधा करके गर्दन को उसी तरफ रखना है। दूसरे स्टेप में कोहनी को फ़ोल्ड करना है और गर्दन को मुखालिफ सिमिट में स्ट्रेच करना है। तो 3 सेकंड के लिए हर स्टेप को रोकना है। एक स्टेप में बाजू को सीधा किया, गर्दन को 3 सेकंड के लिए बाजू की तरफ झुका के रखा, रिलैक्स हो जाएँ, कोहनी को अपनी तरफ मोड़ें और गर्दन को अपोज़िट साइड में लेके जाएँ, 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। और इस एक्सरसाइज़ को भी 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। कंधे के दर्द और फ्रोज़न शोल्डर से मुताल्लिक कुछ मुफ़ीद वर्जिशें मेरी इस वीडियो में शेयर की गई हैं।